नमस्कार दोस्तों। आश्चर्य हुआ ना। आज हम बोलेंगे और हम पहले बोलेंगे, सुमित जी बाद में बोलेंगे। आज हम इनका इंटरव्यू लेते हैं। इन्होंने बहुत सारे मेरे इंटरव्यू लिए हैं। तो जो रिसर्च है आज की सुमित जी की है। अब वो मुझे समझाते, मैं फिर उसको बोलती, क्या फायदा, सीधे सुमित जी से सुनते। एप्पल नाम की कंपनी है, सबको मालूम है। इसके ऊपर कुछ मुसीबतों की गाज गिरी है। तो वो गाज कहाँ से गिरी है, कैसे गिरी है, ये सुमित जी बताएंगे। ओवर टू यू। महेंद्र जी, मैं कि इतना छोटा इंट्रोडक्शन तो मैंने पहली बार देखा है। बट $1 ट्रिलियन एप्पल का लूज हो गया है पिछले एक महीने में। और इसके अंदर पहले बोलते हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तो इकट्ठी होकर आती हैं। एप्पल के ऊपर जैसे कि मुसीबतों का एक पहाड़ सा गिर गया है। $1 ट्रिलियन कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सुन के आपको हैरानी भी होगी, परेशानी भी होगी और कहीं ना कहीं खुशी भी होगी। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको आज की वीडियो के बाद। क्योंकि दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टेक्निकल कंपनी, $3 ट्रिलियन की वर्थ जिसकी हो, उसका 1 बिलियन उड़ जाए, 1 ट्रिलियन, सॉरी 1 बिलियन बोल दिया, 1 बिलियन तो फर्क नहीं पड़ता। वन आप सोच थर्ड। के देखिए कि एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया है एप्पल के साथ। अब हुआ क्या, तीन चार चीजें हैं जो इकट्ठी हुई हैं और इसका भारत को और भारतीयों को फायदा कैसे मिलने वाला है वो भी मैं बताऊंगा आपको एंड में जाकर। अब पहला है, एक कॉरपोरेट ब्लंडर किया इन्होंने। ब्लंडर क्या था कि देखिए, कोर्ट का केस होता है एप्पल के ऊपर और कंपनी एक छोटी सी कंपनी है, चूहे जैसी, वो वीडियो गेम बनाती है। एक वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी से एप्पल केस हार गया और उन्होंने इसको ऐसी मात दी है कि जो इन्होंने किया है उसके बाद अब दूसरे कंपनीज ने भी केस करना शुरू कर दिया है और जीतना शुरू कर दिया है। ये जो कंपनी थी फोर्टनाइट, ये गेम बनाते थे लेकिन उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें परचेज करनी पड़ती थी। जैसे आपने कभी टाइम परचेज कर लिया, अनलिमिटेड 2 घंटे के लिए काम करना है, आपने गेम खेलनी है, आपने परचेज कर ली। लेकिन हर परचेज के साथ एप्पल उससे, इस कंपनी से 30% का वो लेता था टैक्स, कि भाई हमारा कमीशन है 30% का। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने किया कि अपने कस्टमर्स को बोला कि भाई अगर आप एप्पल के थ्रू खरीदना चाहते हैं तो पूरी प्राइस है, अगर आप डायरेक्टली मेरे से खरीदेंगे तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा, आप मेरे से डायरेक्टली खरीद सकते हैं। अब एप्पल मान जाए, ऐसा हो नहीं सकता। एप्पल ने क्या किया, उसी दिन जिस दिन ये हरकत करी है इस कंपनी की तरफ से, एप्पल ने वो ऐप को अपने ऐप स्टोर से डिलीट कर दिया। और ये कंपनी ने भी पूरी तैयारी करी हुई थी, इसको मालूम था कि मेरे साथ ये कुछ होगा। दे डिड वन थिंग, वो चले गए कोर्ट में और कोर्ट में जाके उन्होंने बोला कि भाई ये तो एक ड्रैकुलियन एक तरह से एक पॉलिसी है कि इन्होंने वन साइडेड, क्योंकि इनके पास ऐप स्टोर है, इनके थ्रू हम, इनके बिना हम कुछ कर नहीं सकते, बट आप कमीशन मेरे से ले रहे हैं। अगर मैंने डायरेक्टली लेनी शुरू कर दी, इट्स अ चॉइस टू द कस्टमर। हाउ कैन यू से कि मेरे हिसाब से ही आप पेमेंट सिस्टम लेंगे। कोर्ट में एप्पल केस हार गया, वो फिर चले गए हायर कोर्ट में अपील करने के लिए। वहाँ पर जाकर क्या किया, वो कहते हैं जी हम ना जो 30% का जो फीस है हम डिस्काउंट देते हैं, अब 30 नहीं हम 27 लेंगे, लेकिन इनको हमारे थ्रू ही पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, मैं डायरेक्टली पेमेंट नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली करेंगे तो हम वहाँ पर, वो स्क्रीन पे आता था कि अगर आप डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं तो आप रिस्की काम कर रहे हैं, आपको ये, इसके ऊपर हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो जज को आया गुस्सा, जज ने भी बोल दिया, एक पेनल्टी लगाई इनके ऊपर। मैं पहले बोला इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई है कि आप ये काम नहीं कर सकते वन साइडेड वाला। इट्स अ फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी ऑलरेडी मार्केट में मोनोपोली है, यू हैव टू लेट अदर पीपल हैव द चॉइस। अब ये केस हारने के बाद प्रॉब्लम क्या आई है, एप्पल को प्रॉब्लम ये आई कि जो जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, अब ये सारे लोग भी चले गए हैं डायरेक्टली पेमेंट लेते हैं, वो ऐप स्टोर के पेमेंट नहीं लेते हैं। और क्योंकि एप्पल को 30% की जितनी परचेज आप करते हो, एप्पल 30% का कमीशन उसमें से ले जाता है, जिसको हम बोलते हैं इन ऐप परचेजेस। अब ये सारा कुछ होने के बाद, क्योंकि इनकम सोर्स मलाई खा रहे हैं, भाई आप परचेज कर रहे हैं, कंपनी ने आपको सर्विसेज दिया और ये 30% का कमीशन ले रहा है, और मलाई जो आ रही थी वो बंद हो गई है। अब हुआ क्या है, ये सारा कुछ जो एक्सप्लॉयटेशन था, इसके चक्कर में अब इनकी इनकम्स कम होने के कारण इनकी प्राइस जो है मार्केट में वो गिरती जा रही है। भैया आप सोच के देखिए, 30% का कमीशन
भाई सोनिया गांधी तो 40 लेती है, चलो ये फिर भी डिस्काउंट दे रहे थे 30%, क्योंकि सोनिया गांधी ने डिसॉल्ट से राफेल खरीदने के लिए 40% का कमीशन मांगा था। एप्पल कहता हम रीजनेबल कंपनी है, हम 30 से ज़्यादा कमीशन नहीं लेते। तो ये एक काम हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी डूब गई थी, वो भी बुरी धांधली करते थे। अब ये जो धांधली करते हैं, अब सारी बड़ी कंपनी से मिलकर फैसला कर लिया कि वो डायरेक्टली जो परचेजेस हैं वो डायरेक्टली देंगे कस्टमर को, ऐप स्टोर के थ्रू नहीं। दूसरा काम है, चाइना ने एक पॉलिसी बना दी कि भाई हम एप्पल की एंकड़ी निकालनी है। यहाँ पर प्रेसिडेंट ने एक चीज़ बोली अपने लोगों को कि हमारी इकोनॉमी डाउन है, अगर हम सेल्फ कंजम्पशन को इंक्रीज कर देंगे तो हम ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज हैं, इनको बीट कर सकते हैं, अपनी कंपनी को दोबारा से हम खड़ी कर सकते हैं अपनी कंट्री को। अब प्रेसिडेंट ने यहाँ पर बोल दिया, नेशनलिज्म की बात बोल दी और लोग ना माने। अब लोगों ने क्या किया, एप्पल के स्टोर में जाना बंद कर दिया। मैंने एक बार फोटो दिखाई थी मेरे एक वीडियो में अंदर कि एप्पल का जो स्टोर है वहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं था, और हुआवे है, वीवो है, एमआई है, इनकी दुकानें भरी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि आपको कंट्री को बचाना है तो आपको मेड इन चाइना आपको चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी एंड बाय चाइनीज़ कंपनीज। ये है नेशनलिज्म यहाँ की। उसके कारण जो एप्पल की मेजर सेल्स थी 50% से ज़्यादा वो चाइना में होती है, वो सेल्स कम होकर 18% नीचे आ गई हैं। जो नंबर 1 था एप्पल चाइना के अंदर, अब वो नंबर 3 पे है। कोई लेता ही नहीं है उसको, क्योंकि नंबर 1 और 2 ही बिकते हैं, नंबर 3 यहाँ पे कोई लेना पसंद ही नहीं करता। तो दूसरा, सेल्स कम हो रही हैं। अब सेल्स कम होने के चक्कर में दोबारा से जो इनकी मार्केट की वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो गई। ये हो गए 2 काम। अब तीसरा काम हो गया, सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, कि जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से इकट्ठी होकर आती हैं। ट्रंप ने पहले 10% टैक्स लगाया, फिर 30 लगाया, फिर 50, फिर 150, फिर 250। उसके चक्कर में एप्पल ने क्या किया कि भाई चाइना से माल बनाकर अमेरिका में बेचना मुश्किल था, रातों रात इन्होंने भारत में अपनी सप्लाई चेन्स को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी के जो सप्लाई चेन है उसको शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता। उसे बेशक भारत में उसका मेड इन भारत जो असेंबल किया हो एप्पल फ़ोन है वो बन रहा है, लेकिन उसकी जो इनपुट कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम आ गई। अब जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, वो पहले देखती है कि आपका जो ऐप स्टोर में परचेजेस का कमीशन ले रहे थे वो बंद हो गया। उसके बाद आपका जो मोबाइल है उसकी सेल प्राइस बढ़ी नहीं है, लेकिन आपकी परचेज प्राइस बढ़ गई है। तो उसके चक्कर में अब क्या हो रहा है, चक्कर ये हो रहा है कि मार्केट ने और दोबारा से इनके ऊपर काज गिर दी। अब ये सारा कुछ होने के कारण 1 ट्रिलियन से ज़्यादा तो मार्केट वैल्यू कम हो गई है एप्पल की, और ये बढ़ने वाली नहीं है। बढ़ने वाली इसलिए नहीं है, उसका रीज़न है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन चाइना वाले दे रहे हैं, और आगे आगे देखिए टाटा ने भी अनाउंस कर दिया कि वो एप्पल टाइप फ़ोन वो भारत में बनाएगा। रिलायंस ने इशू कर दिया कि वो भी यहाँ पर अपना फ़ोन बनाएंगे। और भाई यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसने अपना फ़ोन निकाल दिया वहाँ पर, जो $47 में वो दे रहा है सारी कंट्री को। तो इसलिए एप्पल के लिए अब आगे मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। मैं पहले बोला ये डोमिनो इफेक्ट है। आपकी जब एक चीज़ नीचे गिरनी शुरू होती है उसके बाद एक एक करके वो सारी चीज़ें आपके खिलाफ आती हैं। और जो एप्पल के लिए जो सबसे बड़ा नाइटमेयर है आज की डेट, वो है 5 अक्षर CHINA। अब ये जब टोटल करेगा तो एप्पल को समझ आएगा मैं किसकी बात बोल रहा हूँ। उन्होंने कसम खाई हुई है चाइना ने कि एप्पल की जो मार्केट है उसको ख़त्म करना है, क्योंकि एप्पल ने भी यहाँ पर कंपटीशन को बढ़ने नहीं दिया। और चाइनीज़ जो फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ पर 1600 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं जो पार्ट्स बनाती हैं छोटे छोटे इनके लिए, एप्पल के लिए। 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ एप्पल के लिए काम करते हैं चाइना में। और एप्पल क्या बोल रहा है कि अब मैं चाइना से नहीं खरीदूंगा, मैं भारत से खरीदूंगा। तो चाइना ने बोल दिया कोई बात नहीं बेटा, अगर तूने ये काम करना है तो तेरी जब तक रीढ़ की हड्डी मैं ना तोड़ दूँ तब तो तुम्हें मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। तुम्हें $1 ट्रिलियन की कंपनी हमने बनाया, चाइना ने, अब तुम्हें वहीं से ट्रिलियन से बिलियन तक भी हम ही लेकर आएंगे। और जो लॉयल्टी है दोस्तों, मैं पहले बोल रहा हूँ, लॉयल्टी की ये प्राइस होती है। और एप्पल को अब पता लग रहा है कि जब आप धोखा देते भाई, आपने इतने बड़े बड़े सपने दिखाए लोगों को भी, गवर्नमेंट को भी, आज वो लॉयल्टी आपने तोड़ी, अब चाइना भी आपको उस लॉयल्टी को तोड़ने की प्राइस आपको बताएगा। चाइना ने क्या किया, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बोल दिया कि आपके पास जो हमारे वर्कर काम करते हैं उनकी सैलरी कम है, सैलरी बढ़ाइए। अब चाइना की मार्केट इतनी अनकम्पेरेटिव हो गई है, इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव फॉर एप्पल एनी मोर। भारत में लेकर आए तो आपको मालूम है राहुल गांधी ने क्या किया, वहाँ पर फैक्ट्री में आग लगवा दी।
ताला लगवा दिया, कभी वहाँ पे स्ट्राइक करवा दी। अब यहाँ पर चैन नहीं, चाइना में बन नहीं सकता, अगर बनेगा तो अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। आप देखिए चारों तरफ से घेर कर आपने ये कर दिया जो सिंबल ऑफ था कि आइदर यू हैव अ फोन और आईफोन। मुझे लगता है आगे जाकर आईफोन बचने वाला ही नहीं है जो हालत चल रही है। दोस्तों, मंजरी जी ने एक ऐसा टॉपिक दे दिया है जिसके ऊपर मेरी पीएचडी है। अब मैं इसके ऊपर इतना कुछ और बोल सकता हूँ कि बजरी जी बोले कि यार तो मुझे भी कोई बोलने का मौका दे दे। तो बजरी जी, मैंने आपको बता दिया यूएस की जो कोर्ट्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, वहाँ के जो लोग हैं इसके अगेंस्ट हैं, चाइनीज़ इसके अगेंस्ट हो गए हैं, इसकी गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट चल रही है, और ऊपर से जो हॉस्टाइल चाइनीज़ रजीम है एप्पल के अगेंस्ट वो काम कर रही है। चारों तरफ से एवरीबडी इज गोइंग अगेंस्ट देम। दैट इज़ वाई सिर्फ $1 ट्रिलियन 3 में से उड़ गया है। आगे आगे देखेंगे इसकी और प्राइस भी नीचे आने वाली है। वाई? बिकॉज नाउ गवर्नमेंट्स एंड पीपल बोथ आर गोइंग टू पनिश दिस ह्यूज कंपनी कॉल्ड एप्पल। वो भी एप्पल, देखो पैसे सबसे ज़्यादा लेते हैं एप्पल वाले, और एप्पल भी पूरा नहीं देते, उसमें से भी एक चक्की मारकर फिर देते हैं हमें। तो हमें ये आधा पिज़्ज़ा खाया पिया एप्पल हमें नहीं चाहिए, ये लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। जी, चाइना में बंद हो गया, ठीक है, यूएसए में कम हो जाएगा, वो भी मान लिया, बट एप्पल इज अ मतलब आइकॉनिक थिंग इन इटसेल्फ। तो हम ये क्यों ना माने कि अगर वो अपनी पॉलिसीज थोड़ी सी इनहांस कर देते हैं तो दे हैव यूरोपियन मार्केट, अफ्रीका भी अपकमिंग है, और भारत में एप्पल का फोन एक आइकॉनिक फोन माना जाता है, मतलब इट इज अ स्टेटस सिंबल से। तो अगर मेड इन इंडिया तो इन्होंने कर लिया एप्पल को काफी हद तक, एंसिलरीज भी अपनी शिफ्ट कर ले तो इंडियन मार्केट कैन कंपनसेट एटलीस्ट सम ऑफ द चाइनीज मार्केट इन एंटायर यू कुड से अमेरिकन मार्केट। तो अगर एप्पल कर रहा है और उसने क्या लॉयल्टी इंडिया की तरफ दिखाई है, तो वुडंट वी हेल्प हिम सपोर्ट इटसेल्फ? हाँ ठीक है, वो 27% से थोड़ी लालच कम करनी पड़ेगी, और भारत को तो आपको मालूम है सेल 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 लगा दो तो क्यू लग जाती है। So if Apple plays smart, Indian market is open for them. What do you मंजरी say? जी, जो टिम कुक है वो ऑलरेडी डेस्परेट है, क्योंकि अमेरिका में प्रोडक्ट्स जा नहीं रहे चाइना से, भारत से लेने की शिफ्ट करने की वो ऑलरेडी प्लानिंग कर गया है। 14% ऑफ आईफोन जो पूरे दुनिया में बिकते हैं अब वो भारत में बनने शुरू हो गए, और ये नंबर राइज कर रहा है। फैक्ट्रीज ओपन कर रहा है एप्पल तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि एप्पल ने ऑलरेडी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया है, और एप्पल को जो मैक्सिमम सामान देता है वो फॉक्सकॉन है। फॉक्सकॉन ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो फैक्ट्रीज लगाएगा भारत में, यानी कि एप्पल का फ्यूचर इट इज़ नाउ इन द हैंड्स ऑफ मोदी जी एंड भारत एंड भारतीय। वो $1 ट्रिलियन चेन जो पहले बोलती थी यार इंडिया में ना ये अफोर्ड नहीं कर सकते ₹1,00,000 का फ़ोन, तो इसने यहाँ पर ना तो फैक्ट्री लगाई ना ही कोई अपना स्टोर खोला। लेकिन अब वो अपने स्टोर्स भी खोल रहा है, फैक्ट्रीज भी खोल रहा है, और उसे मालूम है कि उसे कम से कम 5 साल और एप्पल को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी भारत में, ताकि एटलीस्ट वो चाइना का जो आईफोन का प्रोडक्शन का लेवल था उसको मेंटेन कर सके। और अगर उसको इनकम लेनी है, अभी एप्पल भारत में पैसे नहीं कमा रहा, अगर उसको इनकम जनरेशन करनी है उसको कम से कम 8 साल लगेंगे, ताकि जो चाइना में वो पैसे कमा रहा था उस लेवल पर वो भारत में पैसे कमा सके। यानी कि जो एप्पल का कोलैप्स है वो अगर कोई बचा सकता है वो भारत है, और एप्पल को मालूम है इस चीज़ का, इसलिए उन्होंने भारत के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। और आपको मालूम है कि जो वेस्ट की जो टेक्निकल कंपनीज हैं उसकी जो डोमिनेंस है वो गिरती जा रही है। ये भी मैं पहले बोला था आपको कि यू विल फील प्राउड कि जो हो रहा है एप्पल के साथ ये हमें फ़ायदा भी दे रहा है, भारत को, भारत की गवर्नमेंट को और भारतीयों को। एक जो वेस्ट की डोमिनेंस थी इस लाइन के अंदर वो टूटती जा रही है। चाइना ने ऑलरेडी डेंट लगा दिया, और आगे आगे जाकर जैसे भारत एंटर करेगा भारत भी इसकी डेंट देगा। यानी कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो आ रहा है उसको वो चेंज हो रहा है, और साथ साथ में इनकी दादागिरी वो भी कम होती जा रही है। और एप्पल ने चाइना को स्क्वीज़ करने की कोशिश करी, चाइना ने एप्पल को स्क्वीज़ कर दिया। यानी कि जो काटा हुआ खाया हुआ एप्पल हमें देते थे उसको अब स्क्वीज़ करना शुरू कर दिया है। किसने? चाइना ने, कोर्ट्स ने, कंज्यूमर्स ने, उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया यार ये ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट है, इतना कोई खास नहीं है। जो 15 था, 14 था, 16 था, ये सभी ऑलमोस्ट सेम ही है। कभी उसका सी पोर्ट, भाई आप सोच के देखिए चाइना का जो मोबाइल है, मैं कोई एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ, चाइना के जो मोबाइल नए वाले आ रहे हैं वो सैटेलाइट फ़ोन के साथ लैस हैं,
और आईफोन बेचता है कि सर इसके अंदर जो चार्जिंग पॉइंट है वो सी पोर्ट है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है एप्पल के फ़ोन के अंदर और बाकी कंपनीज के। और अब भारत का जो मोबाइल आएगा इट इज़ गोइंग टू बी इवन बेटर। एप्पल नोज़ उसे अब कंपटीशन चाइना से करेगा, वो जीत नहीं सकता। अब वो भारत में आने की कोशिश कर रहा है और इसका सर्वाइवल अब भारत करेगा। वो एक वही कंट्री जिसको ये बोलते थे कि यार ये हमारा फ़ोन खरीद नहीं सकते, आज ये अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास आने वाला है। और उसको बनाएगा कौन? इंडियन इंजीनियर, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। और इसलिए बोल रहा हूँ ये हमारे लिए, ये दिस इज़ भारत मोमेंट एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉट इन एप्पल्स कंट्रोल। क्योंकि भारत ने पहले बोल दिया अगर भारत में मोबाइल बनाना है तो इसके कोडिंग भी हमारे पास, इसके डेवलपर भी हमारे पास और इसका हर यूज़र भी हमारे पास। सो वाई शुड वी अलाउ यू टू कंट्रोल एवरीथिंग? वी विल नाउ कंट्रोल। और 30% भारतीय कमीशन दे दे आईफोन को। भारत के लोग ऐसे हैं जिन्हें यूरोपियन स्टैंडर्ड चाहिए लेकिन चाइनीज़ प्राइस पे। ये एप्पल है जो अमेरिका भी तो चार्ज कर लेगा, भारत पे चार्ज नहीं कर पाएगा जी। भारत में इनको एक और चीज है जो भी भारत अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। इन्होंने सोचा था हम ड्रोन बनाएंगे, छोटे मोटे ड्रोन बनाएंगे, लेकिन हमने जब ड्रोन बनाए तो एडवांस क्वालिटी के बनाए, हमने जब यूपीआई बनाया तो एडवांस क्वालिटी का बनाया। वर्ल्ड हैज टू राइज इनफ टू टच इट। तो ऐसे ही हो सकता है फ्यूचर में हम एप्पल का वो क्वालिटी बनाए, एस पोर्ट सी पोर्ट छोड़ करके हम सीधे जी पोर्ट बनाए कि China faces the competition to rise at the level of Apple, and when Apple phone is once again kept on the table, then it is like जैसे शुरू में हुआ था ना, सबके सामने कीपैड वाले फोन होते थे and Apple introduced a touch pad। ठीक है, तो वो लेवल भी अगर कोई दे सकता है तो भारत दे सकता है। अकेली ग्रोइंग इकोनॉमी भी भारत के पास है, कंजम्पशन भारत का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और जो अपकमिंग मार्केट है वो अफ्रीका होने जा रही है। हम सबको मालूम है हाउ डीप कितने अच्छी तरीके से अफ्रीका राइज कर रहा है। सो ऑल आई थिंक इज यू हैव टू इम्प्रूव ऑन टेक्नोलॉजी, bring down a little bit of price, compromise here, and search for a new market sector. Apple is going to survive if they have brain, and business में ये ऊंच नीच और ये challenges चलते रहते हैं। Okay, so हाँ जी, मंजरे जी, कंपनीज में और इंडस्ट्रीज में चैलेंज आते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर चारों तरफ से चैलेंज आए इसका मतलब है कि आपकी जो ब्लाइंड डोमिनेंस का टाइम था वो ख़त्म हो गया, वो एंड हो गया है। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिकन जो कंपनीज हैं उसकी एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम क्या है जिसको हम बोलते हैं जमांद्रू प्रॉब्लम, वो ये है कि इनके अंदर एरोगेंस एंड ईगो इतनी ज़्यादा है कि हम अमेरिकन, हमारी टेक्नोलॉजी नंबर 1, तो उस चक्कर में ये अपने आप को जल्दी से चेंज नहीं करते। अगर आपको याद होगा जो हमारा बोइंग 787 एयर इंडिया 171 जो नीचे गिरा था, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था, अभी गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट भी नहीं आई थी कि उसके अंदर कोई पायलट की गलती नहीं थी, उसके अंदर सेंसर्स के अंदर प्रॉब्लम थी। 2 सेंसर आपस में लड़ते रहे। एक सेंसर ने बोला कि यार तेल भेजने की ज़रूरत नहीं है इंजन को क्योंकि अभी प्लेन उड़ा ही नहीं है। दूसरा सेंसर बोलता भैया हम ऑलरेडी हवा में हैं, तो तेल बंद क्यों कर रहा है। वो 2 सेंसर आपस में लड़ते रहे जिसके कारण 280 लोगों की जान चलेगी। और ये लड़ाई क्यों हुई 2 सेंसर्स के बीच में? बिकॉज ऑफ अमेरिकन ईगो कि यार 787 इसको कोई डुबो ही नहीं सकता। ये कंफर्म न्यूज़ है कि कोई भी ऐप वहाँ पर सैबोटाज नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है, वो सिर्फ सेंसर्स की गलती थी क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर ग्लिच था जिसे ठीक नहीं किया गया एप्पल की तरफ से और यही अपने बोइंग की तरफ से। और यही एरोगेंस एप्पल के अंदर भी है और एप्पल के दिन खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी से अपने आप को चेंज कर देंगे ये नहीं हो सकता। बिकॉज अमेरिकन कंपनीज, स्पेशली जो टेक कंपनीज हैं अमेरिका की, दे आर बेस्ड ऑन 3 थिंग्स: ग्रीड, कंट्रोल एंड एरोगेंस। मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ अमेरिकन कंपनीज को। ये इन 3 चीज़ों को कभी भी छोड़ नहीं सकते। ऊपर से जो कंज्यूमर्स हैं वो राइज कर रहे हैं। नाउ बायर जो कंज्यूमर है ही इज़ द किंग, नॉट द मैन्युफैक्चरर। जो डेवलपर्स हैं उनकी आपस में फाइट होनी शुरू हो गई है। कंपनी जो है हर एक कंट्री वो कहती है कि भाई मेरे कंट्री में बनना चाहिए, मेरी कंपनी में बनाना चाहिए और मेरी कंपनी और मेरी कंट्री का सामान मेरी कंट्री में बिकना चाहिए और दुनिया को हम कब्जे में करेंगे। यानी कि आगे आगे जाकर आप देखेंगे कि जो एप्पल है वो कहता है कि अफ्रीका, जैसे पहले भारत को ट्रीट करते थे कि यार इनकी औकात नहीं है कि एप्पल खरीद लें,
वही चीज़ इनके दिमाग में अभी अफ्रीकन्स के लिए है कि अफ्रीका की औकात नहीं है कि हमारा फ़ोन खरीद लें। इसलिए उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अफ्रीका के ऊपर नहीं है, उनका कॉन्सेंट्रेशन है कि वो भारत की गवर्नमेंट मार्केट को कैसे कैप्चर करें। इसलिए बार बार बोलता हूँ मैं कि जो हमारे बिजनेस पीपल हैं, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, इन्हें चाहिए कि आप सोच के देखिए, हमारे पास अपना कोई मोबाइल नहीं है, हमारे पास अपना कोई यूट्यूब या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है फेसबुक की तरह, ना ही हमारे पास कोई अपनी चिप्स हैं, ना हमारा कोई अपना लैपटॉप का अपना ब्रांड है। आई वॉन्ट समबडी, बेशक आप असेंबली करें, भैया आप एप्पल भी तो असेंबल कर रहे हैं, वाई डोंट यू बाई दिस प्रोडक्ट्स। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं आपको चाहिए, मैं आपको ताइवान से, हांगकॉन्ग से, कहीं से भी आपको दिला दूंगा। आपको सिर्फ असेंबली लाइन लगानी है, अपना ब्रांड बनाएं भारत के अंदर। एप्पल उसका भारत ब्रांड लगा दीजिए, आप मोदी रख दीजिए, मुझे नहीं मालूम क्या आपको ब्रांड रखना है। मैं मंजरी जी बैठी है सामने, तो मैंने रख दिया कि आप मोदी ब्रांड रख दो। आपको पप्पू पर ब्रांड रखना है, पप्पू रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपना ब्रांड बनाएं ताकि आप दूसरों की असेंबली करने के बजाय अपनी असेंबली करें, अपना ब्रांड बनाएं और दुनिया भर में बेचें। क्या दिक्कत है? एप्पल कौन सा हर चीज़ खुद डेवलप करता है? उसको 1600 कंपनियां हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं जो उसको पार्ट्स देती हैं, वो सिर्फ असेंबली करता है एप्पल। आप भी कर सकते हैं, एंड इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। सो ये एक नया एरा है मंजरी जी जो शुरू हो गया है। मैं अपना हमेशा बोलता हूँ भारत रेडी है, बस हमारे बिजनेसमैन को लीड करना है, बिल्ड करने के लिए, और रीडिफाइन करना है फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। वी आर रेडी। एप्पल के 1 ट्रिलियन को आग लग गई है भाई, उनकी आग लगी है, उनकी आग के ऊपर आप अपनी फैक्ट्री तो खड़ी कर सकते हैं, आपको रोकता कौन है? दैट मीन्स मार्केट में डेंट पड़ गया है, और डेंट को फिल करने के लिए भारतीय कोई ना कोई सामने आना चाहिए। अब ये मोदी जी को करने वाले नहीं है, ये हमारे इंडियन बिजनेसमैन को समझना पड़ेगा। ये वो न्यूज़ है जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी की तरफ के पास भी ये इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी कोर्ट के केसेस ये हार चुके हैं, और सारी की सारी जो कंपनीज हैं जो ऐप स्टोर में अपना ऐप्स के थ्रू वो सामान बेचती थी, उन्होंने डायरेक्टली अब बेचना शुरू कर दिया, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू गिव 30% फ्री ऑफ कॉस्ट कमीशन टू एप्पल। और जब आपका इनकम सोर्स बंद होता है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बंद इंक्रीज होनी शुरू हो जाए, दैट मीन्स कि अभी एक उड़ा है, अभी अगले कुछ महीनों में एक और उड़ जाएगा। और यही जो बोलते हैं कि भगवान की तरफ से, महादेव की तरफ से मार है, वो पड़नी शुरू हुई है। दिस इज द टाइम फॉर भारतीय, प्लीज स्टार्ट राइजिंग जी। टिम को सॉ इट कमिंग। क्यों? चाइना से वो फैक्ट्री शिफ्ट कर रहा है, मतलब चाइना में उसे मार पड़ेगी, उसे पहले से पता था। व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प उससे पब्लिकली कह रहे हैं कि कम मेक इन अमेरिका, एंड ही सेज नो, आई विल कंटिन्यू मेकिंग इन भारत, और मैं अमेरिका अगर आप टैरिफ के साथ भी एक्सपोर्ट करूंगा तो अमेरिका की मार्केट में कैप्चर रखूं। सो टिम कुक न्यू कि इन दोनों कंट्रीज में मेरे इंटरेस्ट को मार पड़ेगी। अब आ जाते हैं भारत में। भारत में उसने लॉयल्टी दिखाई है, और इतनी दिखाई है कि जो फॉक्सकॉन है यहाँ शिफ्ट की, वो एक बात है, बाकी 1600 एंसिलरीज भी वो भारत में लेके आ रहा है। तो विदाउट मोदी इज बैकिंग तो नहीं लेके आ रहा है। और चूंकि अमेरिका से, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। तो चूंकि वो अमेरिका से अपने अमेरिकन राष्ट्रपति को अपसेट कर रहा है, तो उसे मालूम है कि अगर कोई भी चीज कोर्ट में जाती है, नाउ दिस टाइम द कोर्ट्स आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट द एप्पल्स इंटरेस्ट, एंड दिस इज व्हाई होल सॉफ्टवेयर ग्लिच एंड गेम स्टार्टेड। इसके पीछे मुझे लगता है जितना उसने लूज किया है, अगर वो इन फ्यूचर यहाँ से नहीं उतरेगा और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं रिवाइज करेगा। देखो, एक अमेरिकन कंपनी की बात है तो आई कंपेयर इट विद अमेरिकन फाल्कन। इट्स ईगल। वो अपने सर्वाइव करने के लिए एक पॉइंट पे जाकर के अपनी चोंच, बीक, अपने टैलेंट्स, मतलब जो नाखून होते हैं, उनको तोड़ देता है, एंड देन इट रीग्रोस। During that, it is painful to break your own breed and your own tunnel. अपने चोंच को और जो नाखून होते हैं शिकारी, उसको तोड़ने में बहुत दर्द होता है, और एक समय के बाद वो उगाते हैं, और तब उस ईगल को नई लाइफ मिलती है। एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन एप्पल्स इम्प्लीमेंटेशन। उसने अपने चोंच तोड़ी है, दैट इज चाइनीज मार्केट, और टैलेंट्स तोड़े हैं, दैट इज अमेरिकन मार्केट। ये जब भारत में रीग्रो कर जाएंगे, एप्पल विल बी अ न्यू ईगल रिफॉर्मिंग इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट जेन। तो ये मेरे ख्याल से, देखिए सॉरी, आपके ओपिनियन से मेरा ओपिनियन बिल्कुल यहाँ पे फर्क है। मेरे ख्याल से ये जो चीज हो रही है, इफ एप्पल रीग्रो, रिफॉर्म, देन
भारत ही नहीं, अच्छा थोड़ा सा हम्बल डाउन होना पड़ेगा अफ्रीकन एंड लैटिन अमेरिकन मार्केट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से वो कंट्रीज अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही हैं अंडर मोदी, दे आर कमिंग अप एट अ वेरी ग्रेट स्पीड। सो अभी आपके पास यूरोप मार्केट है, अभी आपके पास दो नए सेगमेंट खुल गए हैं, और भारतीय मार्केट तो है ही जहां पर एप्पल इज अ बिग brand name, status symbol, I'll say. So, if you capture, you have a new future awaiting. Now, your point, sir. देखिए जो अमेरिकन कंपनीज है ना, ये कभी भी सस्ता माल ये बनाती नहीं है कि आज अफ्रीका की मार्केट को सस्ता प्रोडक्ट निकाल दो तो वहाँ की मार्केट को सस्ता हम तो कैप्चर कर देने को लेंगे। कह ही नहीं रहे हैं। सस्ता जो मीन्स क्वालिटी, छोटी कैपेसिटी का बना दिया, या कम फीचर्स डालकर आपने एक और निकाल दिया, मिनी आईफोन निकाल दिया। हायर एंड, एप्पल नहीं करेगा। हाँ, हायर हायर एंड या एंड, लोअर एंड, वट एवर यू कॉल इट, एप्पल विल नॉट डू इट। एंड सेकेंडली, भारत में आना उसकी मजबूरी था, क्योंकि उसके मोल, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है। आई रियली डिफर ऑन दैट, बिकॉज ओके, जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ पर उन्हें China+1 की पॉलिसी बनानी पड़ी, बिकॉज यहाँ पर जब 3 साल के लिए कोविड लग गया तो दे हैड टू शिफ्ट द सप्लाई चेन्स, और इन्हें पता लग गया कि हमने सारा का सारा रिस्क अपना वो चाइना के हाथों में दिया है। कल को अगर युद्ध शुरू हो गया या कुछ भी हो गया तो हमारी सप्लाई चेन्स डिफर हो सकती है, बंद हो सकती हैं। तो उसके चक्कर में इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को शिफ्ट करना शुरू कर दिया था China+1 में, कि हम 10% भारत में बनाएंगे और बाकी का 90% हम चाइना में बनाएंगे। लेकिन जब टैरिफ लगाने शुरू किए डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बाद इन्होंने अपनी जो शिफ्ट है वो 10% से 15%, अभी 20% पे वो भारत में लेकर आ रहे हैं। तो ये मजबूरी है एप्पल की, भारत से कोई प्यार नहीं है इनको। भारत में मैन्युफैक्चर करना इतना आसान नहीं है। एप्पल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तंग है भारत में मोबाइल्स बनाते हुए। कभी आग लग गई, कभी स्ट्राइक हो गया, कभी आपको मालूम है कि रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और काम करना इतना आसान नहीं है। रोज़ तो झंडे लेकर लोग खड़े हो जाते हैं। सो ये जो एप्पल है, एप्पल स्टिल वांट्स कि वो चाइना में बनाए, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट अब इनके पीछे पड़ गई है कि आपने मेरे साथ लॉयल्टी नहीं दिखाई तो हम भी तुम्हारे साथ अब लॉयल नहीं हैं। जाकर, जैसे पहलगाम के अटैक में उन्होंने बोला था जाके मोदी को बोल देना, वैसे ही अभी जो शी जिनपिंग है या चाइनीज़ हैं, उन्होंने भी एप्पल को बोल दिया ट्रंप को जाकर बोल देना। जी। नहीं, आई से टिम कुक को जाके बोल देना। वो तो कोयले का झंझट था जो मोदी जी ने किया था, कि देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, सो देयर वाज नो प्रोडक्शन। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री थी जहां से चाइनीज लोग पहले खिड़की से अपना सामान फेंक रहे थे, और उसके ऊपर कूद कूद के बिकॉज दे लॉक चाइनीज पीपल इन द फैक्ट्री, की जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे। दे केप्ट इट। सो वो उनका कुछ वो कहना चाहिए कर्मा पेस, एंड दे आर गोइंग टू सफर। बट माय ओपिनियन इज यू अपग्रेड योर प्रोडक्ट, keep the price a little lower, survive this time and rule the world again. अगर इस चीज को मानते हैं वो, मैं ये नहीं कह रही सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट लगाओ या मिनी एप्पल लेकर के, और नहीं, अपग्रेड योर फोन टू टेक्निकल, मतलब ये कह लीजिए कि किंगशिप, एंड देन रूल द वर्ल्ड विद अ लिटिल लोअर प्राइस। आप अपने प्रॉफिट में हल्का सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, नए मार्केट्स के ऊपर फोकस कीजिए। परचेजिंग पावर वर्ल्ड की बढ़ रही है, जो अभी तक बिल्कुल डाउन ट्रॉडन कंट्रीज थी उसमें परचेजिंग पावर आ रही है। दिस इज व्हाई मोदी इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। सो न्यू एवेन्यूज हैं, तलाशिए, एक्सप्लोर एंड विन द वर्ल्ड ओवर। लेट्स just because he showed loyalties to India, I'll say best of luck, Mr. Tim Cook. And with that, we wind up our shows. Thank you, Sumit ji, for giving this beautiful interview to me, and let me allow me to take more interviews of you in the future. Thank you, Jai Siya Ram. It's my pleasure that you invited me today. Thank you so much for this On opportunity. your own channel. Even though you invited me for the first time, but I really enjoyed, and thank you for this opportunity, and hope to see you soon. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram. Vande Mataram.